तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, देख सकते हैं हम लोग का हेडर तैयार हो चुका है। इसमें और कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं या कुछ इसमें ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहा है जिसमें स्पेस कम कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ कैसे होगा वो चीज़ मैं बताता आ रहा है, स्पेस है ना। तो ये इस पर इसमें तो नहीं आया होगा, दिखाता मैं आपको, पर इसमें कोई स्पेस नहीं है, बट इसमें जो स्पेस है तो वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको आप कैसे स्पेस को कम करने के लिए, क्योंकि मैंने इसको ना देखिएगा आप, मैंने इसको अलग अलग स्पेन रखा, ठीक है, ये तो रखना ही है। तो इसके लिए अलग से हम लोग टीप बना लेते हैं ताकि वो एक टीप में लगा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट टीप नाम से लेते हैं, टेक्स्ट। इसको एक साथ रख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो भी स्पेसेस होगा, जैसे आप किसी, जैसे कि आप होम में स्पेस दीजिएगा तो ये इन, तो ये जो है ना, ये एक दो साथ में रहेगा, अब बाकी इसके बीच में मतलब स्पेसेस आएगा, ना कि इसके बीच में, ठीक है। तो देखिएगा अब वो स्पेस जैसे मैंने दिया था, वो देखिए स्पेस अब कहाँ चला गया, यहाँ चला आया। बट इसमें क्या हो गया, स्पेस तो मिला पर इसका हाइट मतलब कि इसमें ऐसा हो गया कि किसी ने कैसा ले लिया बॉर्डर रेडियस से, मतलब कि इसको करना है, फ्लैक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे टेक्स्ट को टारगेट कीजिएगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के इसको टारगेट कीजिए, डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये आपको हो जाएगा रोज़ वाइज, एक रोज़ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट्स फाइन। तो देख सकते हैं सब ये सारा कुछ सही नज़र आ रहा है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं अलाइन एंड सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि वो बीच में नज़र आए। नाउ कैन सी परफेक्ट, सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो अब सही लग रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो यहाँ तो सही आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ मुझे करना पड़ेगा, मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। मुझे फिक्स कैसे, जैसे कि मैं अभी ऐसे करूँगा, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, देख सकते हैं। जैसे मैं इसे फिक्स करूँगा तो ये क्या हुआ देखता हूँ मैं आपका, यहाँ पर ये पोजीशन फिक्स्ड, जैसे मैंने पोजीशन फिक्स किया तो देखिए क्या हो गया, अब ये चला गया, अब ये एक जगह चला गया, अब ये ऊपर से हट ही नहीं रहा है, ठीक है। और मैं इसको कर दूँगा टॉप से, थोड़ा मैं टॉप से मार्जिन दे दूँगा, टॉप से मैं दे देता हूँ 10%, ठीक है। तो ये 10% नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, इतना ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। 5%, ठीक है, देख सकते हैं। अब ये अपनी जगह फिक्स हो चुका है, आप इसको हिला नहीं सकें। देखिए पहले इससे यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ रहा था, जैसे मैं इसको हटाऊँगा, ठीक है, इन दोनों जब हटाऊँगा मैं, तो देखिए क्या होगा, जैसे मैंने हटाया यहाँ देखिए यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो रहा है, बट जैसे मैंने ये लगाया तो देखिए, जैसे मैंने ये दोनों लगाया तो देखिए आपको ये जगह फिक्स हो चुका है, आप इसको हिला नहीं सकेगा, ठीक है। ये मेरा जगह फिक्स हो चुका है, फाइन। अब चलते हैं हम लोग क्या बनाते हैं, अब हम लोग बनाने ये होम पेज, ये होम पेज बनाने का है, ठीक है। और होम पेज में जिस तरह एनिमेशन हो, जैसे मैं इसको स्क्रॉल किया, जैसे कि रिफ्रेश किया, तो ये इस तरह का हम लोग को इसमें आराम से कैसे एनिमेशन लगाएंगे थ्रू द G#, ठीक है। देखिए ये एनिमेशन आज हम लोग ये बनाने वाले, तो चलते हैं इस वीडियो हम लोग ये बनाने वाले, ठीक है, फाइन। तो चलते हैं बनाते हैं, फाइन, आते हैं भाई और मूव करते हैं हम लोग के हेडर में। हेडर हम लोग कम्प्लीट हो चुका है, तो इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये मिनिमाइज़ हो चुका है, ठीक है। होने के बाद यहाँ पे हम रखते हैं होम पेज, होम। उसके बाद इसके अंदर देखिएगा, थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये जो है ना ये मेन पार्ट है, ठीक है, मेन डिव है। इसके अंदर मैंने दो पार्ट्स कर रखा है, एक पार्ट्स पे हेडर है, मतलब एक पार्ट में इमेज है और एक पार्ट में ये टेक्स्ट है। तो चलते हैं इस तरह से हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो पहले करते हैं होम लेफ़्ट, या लेफ़्ट होम कर दीजिए, लेफ़्ट होम। इसके अंदर क्या टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट क्या क्या है, तो टेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको, क्या लिखा है, वी ब्रिंग द स्टोर एट योर डोर, इसको हम लोग को लिखने का है। तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट फर्स्ट, यहाँ पे स्पेन लिखिए, वी ब्रिंग द स्टोर योर डोर,
टू यू डॉट, सॉरी। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ लूँगा, तो इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ मैं पी लूँगा और इसके अंदर मैं लॉरेंस लिख दूँगा, और थोड़ा सा मैं जितना बड़ा लॉरेंस है इसको हटा दूँगा। ठीक है, तो देख सकते हैं टेक्स्ट आ चुका है इसमें सारा कुछ। इसको थोड़ा रिफ्रेश कीजिए, यहाँ भी टेक्स्ट ऊपर में आ रहा है ना, ठीक है फाइन। अब एक बटन्स बनाने का, तो एक बटन बना लीजिए। तो बटन के लिए क्या करने का, डिप बनाना था, ये बना सकते, या बटन आप स्पेन से बना सकते हैं। स्पेन ले लीजिए, यहाँ पे लिख दिए क्या है, शॉप, फाइन। उसके बाद EasyHTML वाइट होम, परफेक्ट, सही है। अब इसके अंदर हम इमेज लिखते हैं, तो इमेज टैग लिखेंगे, इमेज टैग SRC, और इसको हम लोग कितना साइज वगैरह देंगे, फ्लैट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेज। तो कौन सा, ये नहीं, ये, लेट्स सी कौन सा इमेज आ रहा है, परफेक्ट, ये इमेज है, ठीक। इमेज वगैरह सारा कुछ आ चुका है, ठीक है। तो इसको करते हैं लेफ़्ट साइड में, ठीक है फाइन। अब चलते हैं स्टाइल में, स्टाइल में आ जाओ भाई। आप टारगेट करते हैं हम लोग किसी को, होम, ठीक है। होम डिस्प्ले फ्लैक्स, हाइट कितना देने का भाई, हाइट में देता हूँ इसको, ऐसा करता हूँ 85% नहीं, ऐसे करता हूँ 80%, 80 VS देते हैं। विड्थ कितना देते हैं, विड्थ देते हैं, ऐसा करते हैं 85%। और बैकग्राउंड अभी के लिए वो रेड देते हैं, ताकि बाद में चेंज कर देंगे। तो सेम कलर दे देते हैं, ऊपर जो हेडर में दे रखा था वही सेम कलर इसमें दे देते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई हेडर का कलर, ये सेम कलर हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है फाइन। यहाँ पर डाल देंगे, परफेक्ट। अब देखते हैं, ठीक है, सेम कलर है, देख सकते हैं, परफेक्ट। उसके बाद मार्जिन इसको दिए, मार्जिन टॉप से कितना दीजिएगा, 10%। टॉप से जैसे 10% दिए वो नीचे आ जाएगा, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको भी, बॉर्डर रेडियस 10%, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, तो ये भी सही से हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें क्या है, एक साइड में कुछ ज़्यादा मैंने कर्व कर रखा था, इसमें दिखाता हूँ आपको। ये साइड बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी हम देखेंगे कैसे करने का, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का, ठीक है। आप इसको चाहते मैनुअली भी, ईच कॉर्नर को आप मैनुअली भी मतलब कि सेपरेटली भी कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने इसको किया ना, इसको मैंने क्या किया है कि इस सबको सेपरेटली किया है, इसको 10 दिया, इसको 10 दिया, इसको 10 दिया, और इसको मैंने 30 दिया, मतलब इसको ज़्यादा दे दिया। तो वो कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो पहले अभी तो 10 रहने देते हैं, पहले हम लोग चलते हैं इसको लेफ्ट एंड टेक्स्ट, मतलब इसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, ताकि ये सारा कुछ सही से नज़र आ जाए, है ना। तो डिस्प्ले करते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। हम लोग को टेक्स्ट जो है हम लोग को नीचे ऊपर दिखाने का कॉलम, ठीक है। हाइट तो मैं इसको 100% ही दूंगा, ठीक है। विड्थ थोड़ा मैं इसको दूंगा 45% देता हूँ, 45%, ठीक है। अलाइंग आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, कोई बात नहीं। मैं इसको इमेज को अभी करता हूँ टारगेट, भाई इधर आ जाओ, आप सेट हो जाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स, हाइट कितना करने का, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ कितना करने का है, विड्थ 50%, ठीक है। इसका देगा 9%, ठीक है फाइन, ठीक है।
अब क्या करने का है, अब मुझे इसको बड़ा करने का है। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो राइट साइड इमेज है, राइट साइड होम इमेज टैग को टारे करते हैं, डिस्प्ले करते हैं फैक्स से। ठीक है, हाइट कितना देने का, हाइट बाई 100%, विड्थ कितना देने का भाई 100%, जब इसका 100% विड्थ एंड हाइट है वो ले लेगा। ठीक है, सही नज़र आ रहा है। मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, अभी सही नज़र आ रहा है। ठीक है, फाइन, 100% से ले लिया। ठीक है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, या आप इसको और भी ज़्यादा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मुझे इसको भी आज बताता हूँ मैं। पहले तो मैं इसको सेट करता हूँ थोड़ा सा कॉर्नर वगैरह इसका। ठीक है, जिसमें आपको कहा था इसका आप जो हम लोग सेपरेटली कर सकते हैं। तो 10 पिक्सल इसको देते हैं, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और इसको देते हैं हम लोग जैसे क्या होता है इधर 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 इधर। अब इसको मैं दें 50 पिक्सल। देखते हैं ये कितना कितना ले रहा है। ये ज़्यादा हो रहा है तो ये साइड को नहीं, इसको ज़्यादा, इसको 10 ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 100 पिक्सल। देख लेते हैं कितना ले रहा है। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग परसेंटेज में करते हैं। ठीक है, परसेंटेज करते हैं 50%। ना सी सही है या और ज़्यादा करेंगे। ठीक है, फाइन। इसको ऐसा कीजिए आप, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दीजिए इसको, पोजीशन एब्सोल्यूट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे आगे मूव भी करानी है। ठीक है, जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, उसके बाद मैं इसको किसके रिलेटिव बनाऊँ, तो इसको होम के रिलेटिव बना दूँगा मैं इसको। पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट साइड के, इसके रिलेटिव बन जाएगा। अब इसको जिधर करना पड़ेगा आप कर सकते हैं, जितना बड़ा करिए जितना छोटा कीजिए, आपको ये कर सकते हैं। 50%, 40%, 40% जितना करने का आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे आप यहाँ पे लगाइएगा, और इसके अंदर कहाँ गया भाई, यहाँ लगाइए ओवरफ्लो हाइड, तो ये सारा कुछ हाइड हो जाएगा। देख सकते हैं सही ऐसे आ गया। इसमें देख सकते हैं कैसा है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। बाकी इसका हाइट थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। हाइट कितना करने का भाई 20। ठीक है, परफेक्ट, ये सही नज़र आ रहा है। ठीक है, सेंटर में कर दीजिएगा, पहला यहाँ पे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। टॉप से मैं कर देता हूँ 20%, तो देखते हैं कितना लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर भाई 10%, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं 5%। हाँ, ज़बरदस्त सही लग रहा है। बाकी सारा कुछ सही से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इधर, इधर साइड आ जाते हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, इससे लेफ़्ट साइड आते हैं। लेफ़्ट साइड में क्या है, टैक्सीज को हम लोग थोड़ा सा देते हैं, हाइट विड्थ वगैरह देते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड में आते हैं, टेक्स्ट 1, डिस्प्ले फ्लैक्स, इसका हाइट कितना देते हैं, तो बैकग्राउंड पहले हम लोग देते हैं बैकग्राउंड रेड, तब पता चले हाइट कितना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ मैंने दे दिया रेड। इसका हाइट वगैरह हम लोग देते हैं, हाइट में देता हूँ 50-100 पिक्सल, देख लेते हैं। ठीक है, 100 पिक्सल। विड्थ कितना देगा, विड्थ देता हूँ 60%, ये थोड़ा और बड़ा कर दिया 60 18%। ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, मैं ऐसा ऐसे ही करूँ, मैं आपको बताऊँगा फिर बाद में आपको। सीधा सिर्फ देखिए आप, जो मैं कर रहा हूँ बस आप कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा।
तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ का बनाऊँगा। यहाँ पे इसका स्पेन लिखूँगा, स्पेन को टारगेट करूँगा, स्पेन जो टेक्स्ट लिखा है उसको टारगेट करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ में कितना दूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ में देता हूँ 50 पिक्सल। देखिए कितना बड़ा हो रहा है, कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है क्या? ठीक है। उसका फ़ॉन्ट फैमिली आप बाय डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली ये देखते हैं, मैं कह रहा हूँ, या फिर आप फ़ॉन्ट यहाँ से ये दिख रहा है, ये गूगल फ़ॉन्ट मैंने खोला है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप जिस फ़ॉन्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट, जैसे कि मैं अगर किसी को चूज़ करना चाहूँ, कोई मैं रैंडमली उठा लूँगा। क्या मैं आपको कौन सा लूँ, मुझे ये सही लग रहा है, जैसे कि इसको उठा लूँ। तो इसको उठाने का क्या करना है, यहाँ गेट, यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट कीजिए, यहाँ पे गेट इम्बेड है। उससे पहले आप इसको हटाना पसंद जो भी है, इसको पहले रिमूव कर दें, रिमूव ऑल, इसे बैक कीजिए। बैक कर यहाँ गेट इम्बेड गेट फ़ॉन्ट, इसे यहाँ पे जाइए और इसको कॉपी कर लीजिएगा। किसको, इसके लिंक को, जो लिंक है इसको कॉपी कर लीजिए पूरे यहाँ से यहाँ तक। कॉपी करने ऊपर जाइए, कॉपी करने में इस पर जाइए और फिर इसको यहीं इसके टाइटल के ऊपर रख दीजिए। फिर टाइटल जैसे रखने का, उसके बाद क्या करने का, यहाँ जो फ़ॉन्ट फैमिली दे रखा है इसको कॉपी करके फिर यहाँ पे आइए, इसको रख दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप रेंडमली गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ये आपको बता रहा हूँ। तो इसके यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये चीज़ अप्लाई हो चुका होगा इस पर, देखिए ये चीज़ अप्लाई हो चुका है, इसे रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, फाइन, ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब जो चाहे कहता हूँ जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट 500। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करने का है इसको, या थोड़ा छोटा कर दो, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हाइट वगैरह मैं छोटा करता हूँ। लाइन हाइट जो है इसमें बहुत ज़्यादा लग रखा है। लाइन हाइट 10 पिक्सल। या थोड़ा और कम कर लेंगे, 40 पिक्सल कर लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं, या और बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। पर इसमें क्या है, मुझे इसका मुझे एक चीज़ हटाने का है। इसको कीजिए आप लेफ़्ट साइड में अलाइन आइटम सेंटर। इस सेंटर जब कीजिए तो ये देखिए क्या है, इधर ये सेंटर नहीं, मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। इसको समझिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये क्या करेगा, ये अब इधर से आ जाएगा बीच में। ठीक है, फाइन, सही से आ रहा है। अब इसको कलर कीजिए, आप जितना करने का है। कलर कौन सा, तो बैकग्राउंड पहले हटा दीजिए, बैकग्राउंड हट चुका है। ठीक है, अब इसको कलर कीजिए, कलर, या इसको आप कितना करना था, फ़ॉन्ट फैमिली 6 कीजिए, इसको 600 देखते हैं, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कलर, यहाँ पे एफ, फाइन, ये सही नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया तो मैं आपको एक बताऊंगा बाद में। एनिमेशन मुझे आपको काम आएगा, आप ठीक से मत लीजिए मैंने ऐसा क्यों किया, आपको पता चल जाएगा। जस्ट आप वेट एंड वॉच। जैसे आप इसको फिर सेम चीज़ को मैं रिपीट कर दूंगा, यहाँ पे 2 कर दूंगा, इसको सेम हाइट सेम विड्थ दे दिया मैंने इसको भी। ठीक है, दे दिया। अब इसको मैं इसको भी सेम फैमिली दूंगा, टेक्स्ट 2 को भी। ठीक है, और टेक्स्ट 2 इसका हाइट पे कर दूँगा 10। क्या हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो लग रहा है। टेक्स्ट टू स्पेन, टेक्स्ट 2 सही है भाई, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, ये क्या हो गया? तो यहाँ पे स्पेन नहीं, यहाँ पे पी है, सॉरी, पैराग्राफ देना पड़ेगा पी। नाउ आई थिंक इट्स गुड। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, फाइन। और थोड़ा लाइन हाइट जो है थोड़ा कम कर देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बहुत ज़्यादा इसमें बैकग्राउंड लगा है, पहले इसको हम लोग बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड रेड, तो देख लेते हैं कितना बड़ा है।
100 पिक्सल हम लोग को नहीं करने का है, तो छोटा कर देते हैं। कितना छोटा करते हैं? 20 पिक्सल। 30, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ये उसका फ़ॉन्ट फैमिली 400 कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट 400, ठीक है। लॉन्ग ठीक है वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको कलर करूँगा डार्क में या थोड़ा ग्रे में करूँगा ताकि ये लाइट दे। देख लेते हैं। फाइन, बैकग्राउंड को हटा देते हैं। चलो भाई बैकग्राउंड हट जाओ, ठीक है। देख सकते हैं तो थोड़ा आप देना चाहते हैं बीच में और गैप दे सकते हैं। लाइन है 12, फाइन, सही है। ये इसमें देख लीजिए आप कैसा है। इसमें थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है ना, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। उसमें 15, 14 कर दीजिए, से, ठीक है। तो थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं और कर सकते हैं। 15, 16 कर लीजिए, ठीक है, फाइन। बैकग्राउंड में से 30, 40 कर दें, 40 पिक्सल। बैकग्राउंड में दे देता हूँ, बैकग्राउंड रेड कहते हैं ना, ये देखिए सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। परफेक्ट। थोड़ा लाइन हाइट दे देते हैं भाई बीच में। और ये कितना लाइन हाइट दिया मैंने? 20 कर देते हैं, ठीक है, फाइन। तो देख सकते हैं ये भी सही से नज़र आ रहा है। परफेक्ट। या कम कर देते हैं, लाइन हाइट 80, परफेक्ट, सही है। ओके फाइन, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं बटन का भाई। तो बटन को भाई देख लीजिए आप। अब बटन्स को आते हैं। बटन में कुछ है नहीं, बस इस पेन उठा रखे थे, इसको बटन लिख दीजिए, प्लस बटन, एच बटन लीजिए, ताकि क्योंकि बहुत सारे बटन बनाने होते हैं इसलिए नाम सेम मैं रख सकता हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो बी बटन, एच बटन हो गया। डिस्प्ले फ्लैक्स, हाइट मैं कितना देता हूँ? हाइट ऐसा करते हैं 50 पिक्सल। और वेट कितना देते हैं? 200 पिक्सल। बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है। कम करते हैं, कम कर लेते हैं, 150, परफेक्ट। उसके बाद अलाइन टू सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फ़ॉन्ट फैमिली सेम जो मैंने इसको दिया सी वाला, ये चीज़ मैं इसको कॉपी कर दे दूँगा, ठीक है। तो इसी चीज़ आप ले लीजिए, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट वगैरह बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट वेट 600, ये थोड़ा और बढ़ा दीजिए 7, परफेक्ट। अब यहाँ पे इसको मैं देता हूँ कलर, नो कैन सी, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, परफेक्ट, सही है। देख सकते हैं सारा कुछ सही से नज़र आ रहा है, परफेक्ट। थोड़ा और गैप देना चाहते हैं, गैप दे सकते हैं। मार्जिन टॉप से भाई देते 10 पिक्सल, परफेक्ट, सही है। सारा कुछ सही से नज़र आ रहा है। बटन वगैरह सारा सही लग चुका है, ठीक है, फाइन। अब मैं मुझे क्या करने का है? तो मुझे करने का है कि जैसे कि मैं इसमें कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसमें किया, इसमें स्क्रॉल करता हूँ, देखिए तो ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ कैसे आ रहा है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको ये चीज़ जो एनिमेशन करने का है, ठीक है। बाकी सब तो सही है, देख लेते हैं। इमेजेस वगैरह आ चुका है, देख सकते हैं, परफेक्ट है ना। हाइट वेट पे देख लेते हैं भाई। बैकग्राउंड इसको करके देख लेते हैं, बैकग्राउंड रेड,
जो 10 पिक्सल में लाइक दिस मीन 10 पिक्सल। ठीक है, फाइन। तो अब सही है, परफेक्ट, सारा कुछ सही है। अब इसमें मुझे क्या है, एक क्या बताना भूल गया कि मुझे इसमें तो ये चीज़ नज़र आ रहा है ना। तो ये प्रिंटेड जैसे इसमें नज़र आ रहा है इसमें, तो ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ कैसे लाइए। तो वो चीज़ कुछ नहीं, ये इमेज है। पीछे आपको देखा बैकग्राउंड में जो वेजिटेबल्स का ये जो दिख रहा है आपको आइकन्स वगैरह ना, वो ड्रॉ दिख रहा है ना पीछे, तो वो कैसे आएगा, वो भी चीज़ मैं आपको ला के बताता हूँ। तो कुछ नहीं करने का, मैंने एक इमेज लगा रखा बैकग्राउंड में। तो आप यहाँ पे जाइए, एक इमेज ले लीजिए। इमेज एसआर से यहाँ पे एक इमेज लेने का। इमेज कौन सा है, ये नहीं देखा नहीं, इसको हम बनाते हैं। और ये कौन सा, ये इमेज है। जैसे मैंने लाया तो देखिएगा ये चीज़ इसमें आ चुका है। ठीक है, फाइन, देख सकते हैं आ चुका है। बट इसको मुझे क्या करने पड़ा, यहाँ पर मुझे इसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसको नाम देते हैं, कुछ नाम रखने, क्लास नेम इसको देते हैं बीजी बैकग्राउंड। और इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे, और मैं इसके बाद यहाँ पे इसको हम करते हैं बीजी डिस्प्ले फ्लैक्स पोजीशन एब्सोल्यूट। एंड उसके बाद जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो देखिएगा ये चीज़ अपने अपने जगह सब आ चुका है। इसका हाइट एंड करते थे पहले तो पोजीशन, इसको एब्सोल्यूट को रेटिव में पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, इसका हाइट में देता हूँ 100%। ठीक है, और विड्थ भी 100%। परफेक्ट, सही नज़र आ रहा, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही ये आपको लाइट नज़र आता है। कोई बात नहीं, थोड़ा इसका ओपेसिटी आप इसको कम कर देंगे। ओपेसिटी यहाँ पर कर दिए 40%। ठीक है, परफेक्ट, सारा कुछ सही है। और ये थोड़ा डीम हो गया है, इसमें सारा कुछ सही से नज़र आ रहा है। तो जैसा हम लोग का ये था वैसा ये नज़र आ रहा है। फिर इसमें कुछ ज़्यादा है तो और कर देते इसको। तो कितना कर देते, 20 कर देते, 30 कर देते, 30%। परफेक्ट, या और करना चाहते तो और करते 25। जिस के बाद चलते हैं, आप इसमें थोड़ा एनिमेशन डालते हैं। जैसे कि मैं इसको स्क्रॉल करूं, जैसे कि मैं इसको जैसे रिफ्रेश कर दूँ, जैसे कि आ रहा है फाइन। तो ये इफेक्ट आपको लाने का, चलते हैं लाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सेम है बिल्कुल फाइन। पर इसमें थोड़ा हाइट थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो थोड़ा हाइट मैं कम कर देता हूँ। बट सही है, रहने देते हैं। ठीक है ना। इसमें थोड़ा हाइट थोड़ा कम है, बट इसमें मुझे ये थोड़ा कम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, होम कितना है 80 है ना, यहाँ 70% कर दीजिए। फाइन, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं, अब बढ़ते हैं। अब इसमें एनिमेशन लगाते हैं। यहाँ पे आइए और सर्च की GSharp-CDN। ठीक है, GSharp-CDN सर्च करने के बाद नीचे आइए, उस पर क्लिक कीजिए। ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है GSharp मैन, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद इसके अंदर आइए और इसको पेस्ट कीजिए। इसको पेस्ट कहाँ करने का है, तो इसके नीचे फाइल बनाते हैं। वो फाइल क्या होगा, वो स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का बहुत जहाँ पे लिखे script.js। ठीक है, ये फाइल बन चुका है। उसके अंदर उसके बाद ये मुझे फोल्डर को ऐड करने का, तो इसके अंदर ऐड करने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग लेना है SR से, उसे यहाँ पे लिखिए डॉट, यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट फाइल, इसको आप ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया ऐड स्क्रिप्ट फाइल। उसके बाद मुझे जो मैंने CDN कॉपी किया था, उसको मुझे इसके ऊपर मुझे पेस्ट करना है। ये पेस्ट कर दिया CDN। ठीक है, और CDN लेने का है तो मुझे सेम जगह मिल जाएगा। मैं वापस जाता हूँ और नीचे दिख रहा है आपको कौन सा भाई, आ जाओ और कौन सा स्क्रॉल ट्रिगर, ये दिख रहा है आपको, इसको कॉपी कर लीजिए आप।
कॉपी करने के बाद फिर आइए और इसके ऊपर इसको रख लीजिए। सारा कुछ आ चुका है, देख सकते हैं। एक साइड कर लिया, इसके बाद यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ इसको ओपन कर लिया। इसका हम लोग अब डायरेक्टली जी साहब मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो जी साहब को रिक्वायरमेंट था वो सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे लगाना है एनिमेशन। तो एनिमेशन लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए जी साहब, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे डॉट लगाइए, फिर टू लगाइए। इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रॉम होता है। टू क्या होता है, क्या टू आपको आप फ्रॉम क्या होता है कि फ्रॉम जैसे आप इनिशियल कोई देगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने टू लगाया, उसके बाद मैं इसको किसको टारगेट करूँगा, टारगेट करता हूँ इमेज को। ये इमेज है ना। तो यहाँ लिखिए, इसका कुछ नाम दे सकते हैं या आप नाम नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखिए राइट, यहाँ पे डॉट लगाइएगा। जैसे हम लोग सीडी जिससे हम लोग उसमें लिख रहे थे स्टाइल में, उसी तरह से यहाँ पे भी डॉट लगाएंगे और इसको हम लोग टारगेट करेंगे। राइट डैश होम, उसके बाद यहाँ पे टैग लिखेंगे, टैग लिखेंगे इमेज, ठीक है। इस इमेज को हम लोग टारगेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो हाइट है उसको हम लोग चाहते हैं कि ये कम हो जाए। तो जैसे यहाँ पे कितना हाइट दे रखा है, अभी के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, देख लेते हैं जब कितना बड़ा है, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पे आऊँ तो ये छोटा हो जाए। ये छोटा कैसे होगा दिखाता हूँ आपको। हाइट जैसे मैंने देखा था, हाइट यहाँ पे इसको 100 पिक्सल कर दूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, दिखा दो। जैसे मैंने 100 पिक्सल किया। ड्यूरेशन कितना लो भाई, ड्यूरेशन कुछ आप ले लो। ड्यूरेशन इसको देता हूँ 1 मिनट। जैसे मैंने यहाँ लिखा तो देखिएगा, इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा देखिए हाइट कम होने लगा, ठीक है। कम होने लगा, हाइट कम होने लगा, ठीक है। ये फिर मैं चाहता हूँ इसको विड्थ कम हो जाए भाई, तो विड्थ भी कम हो जाएगा, VIDH विड्थ, ये भी हो जाएगा 100 पिक्सल। तो देखिएगा ये भी 100 पिक्सल हो जाएगा, देखिएगा। और ये कम हो रहा है, देख सकते हैं। अब वहीं पे मैं अगर फ्रॉम बनाऊँगा, जैसे मैं फ्रॉम लगाऊँगा तो देखिए क्या होगा। फ्रॉम जब लगाऊँगा, जैसे फ्रॉम लगाया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये जो पोजीशन है इसको मैं इनिशियल पोजीशन अभी 100 पिक्सल से ही बड़ा होगा, देखिए वापस हो रहा है, ठीक है। वो 100 पिक्सल बड़ा, या 0 कर दूँगा, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होगा, हाँ देखिएगा ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये देखिए 0 पिक्सल से बड़ा होगा। देख अब आपको इसका इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, 0 हो, ठीक है। बट इसमें मेरा क्या है कि मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था कि ये नीचे से ऊपर आए। तो नीचे से ऊपर से नहीं आ रहा, वो कैसे होगा, आएगा। तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, हाइट को मैं टॉप से मैं देता हूँ, टॉप में या फ्रॉम दो या टू दो, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, ठीक है। 2 लगाऊँगा और इसको मैं करूँगा यहाँ पे, पहले मैं जाके इसको कर देता हूँ, इसको CSS में जाता हूँ। CSS कहाँ गया भाई, CSS ये रहा, और CSS में जाके इमेज कहाँ गया, इमेज ये रहा, इसको कर देता हूँ, इसको 100 पिक्सल 100% मैं बाहर कर देता हूँ। जैसे मैंने बाहर किया तो ये नीचे चला गया, ये आपको दिखेगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाऊँ, हाँ दिखाता हूँ मैं आपको। इसको जाइए ओवरफ्लो हाइड कर दीजिए, इसको ओवरफ्लो को हाइड कर दीजिए। ये क्या हो गया, ये चला गया नीचे, देख सकते हैं ये नीचे चला गया। अब इस चीज़ को मुझे ऊपर लाने का, ठीक है। अब वो ऊपर कैसे आएगा, तो ऊपर आएगा जी साहब की मदद से, ठीक है। आएगा, हाँ आएगा। तो यहाँ पे लिखिए टॉप क्या करने का है, टॉप कितना परसेंट, तो 2% मुझे करने का, ये आएगा, ठीक है। आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ड्यूरेशन मैं 2 सेकंड दूंगा, ठीक है। फाइन, आएगा, हाँ आएगा, दिखाता हूँ आपको, आ रहा है ना, देख सकते हैं। फिर करो परफेक्ट। आज जैसे मैं ओवरफ्लो हाइड करूँगा तो वो आपको अच्छा सा व्यू एक नज़र आएगा, जैसे मैंने इस किया ओवरफ्लो हाइड, आप दिखा दूँगा। चलो भाई रिफ्रेश, परफेक्ट सेम चीज़ है। आपको ये आपसे 1 सेकंड कीजिए तो आपको और तेज़ी से मतलब कि फास्ट नज़र आएगा, ठीक है। ये देखिएगा आ रहा है, ये व्यू उसमें भी है, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग को सभी में अप्लाई करने का। इसमें क्या देख सकते हैं,
सभी में मैंने सेम चीज़ दे रखा है। देखिए ये भी नीचे से आ रहा, ये भी नीचे से, सभी को मुझे हम लोग को क्या करने का, सबको नीचे करने का उसका पोजीशन से। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबको एक डिम में रखा ताकि मैं सभी को, जैसे मैंने इसको टेक्स्ट को एक डिम में रखा था, है ना, रखा है ना, टेक्स्ट को पर्टिकुलर डिम में रखा हुआ, देख सकते हैं इस टेक्स्ट को इस डिम में रखा हुआ, इस टेक्स्ट को इस डिम में रखा हुआ। सॉरी कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पर दिखा दूँगा, इसको हटा देते हैं। ये टेक्स्ट को देख सकते हैं, इस टेक्स्ट को इस टीम में रखा हुआ, इस टेक्स्ट को इस टीम में रखा हुआ, और इसको हाइट में बड़ा कर देते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो चलते हैं, सेम चीज़ को हम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और मैं इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट 1 है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, अब क्या होगा, अब मैं दिखाता हूँ क्या होगा। ये हो गया, ये इस तरह से हो गया, कोई बात नहीं, एब्सोल्यूट किया। और इसका हाइट मैं दे दूंगा, आप इसको पोजीशन रिलेटिव बना, इससे पोजीशन रिलेटिव बन जाएगा इसके, देखिएगा सही है। अब इसको मैं मार्जिन कर दूंगा, यहाँ से टॉप से कर दूंगा, सेम चीज़ को मैं टॉप से करूँगा 100%। तो जब पे 100% तो नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे आ चुका है। अब इसको मैं कर दूँगा ओवरफ्लो हाइड, जैसे मैं ओवरफ्लो हाइड करूँगा ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सेम चीज़ को भी वैसे ही करूँगा। तो ये दोनों को आपको सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करने का है, इसमें भी। इसको पहले यहाँ से कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, फिर से यहाँ ओवरफ्लो हाइड लगा दी, ओवरफ्लो हाइड, उसको यहाँ पे लगा दी पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और टॉप से कीजिए, टॉप से 100%। फाइन, ये आपको सही से नज़र आएगा। जो दोनों चला गया, अब इसको भी हाइट हम लोग कम कर देते हैं। तो इसका हाइट कितना कम करने का भाई, अभी हाइट कितना नज़र आया इसका, 100 0 कर देते हैं, ये भी आपको ख़त्म हो गया। ठीक है, ओवरफ्लो हाइट कर देते इसका, यहाँ पर लगा ओवरफ्लो हाइट, तो ये भी आपको टेक्स्ट भी नज़र का आना ख़त्म हो गया। ठीक है, फाइन। अब इनिशियल पोजीशन आपको ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, ओके फाइन। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट। तो इसमें क्या है कि आप इसमें बारी बारी, अब मुझे सबको कराने का, तो जी साहब मैं लिखता हूँ, जी साहब, यहाँ पे 2 लिखा, फिर मैंने इसको कराया। अब मैं कहा था टेक्स्ट को, अब टेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे टेक्स्ट 1, अच्छा भाई टेक्स्ट 1। ठीक है, सेम चीज़ मैं दूंगा इस सबको। ठीक है, टॉप में लिखूँगा, टॉप में दूँगा कितना, 0% पे दे देता हूँ। ठीक है, फाइन। ड्यूरेशन में सेम दूँगा, ड्यूरेशन 1, और सेम चीज़ को मैं स्पेन देना पड़ेगा, स्पेन। ठीक है, अब इन सब चीज़ को मैं एक बार कॉपी करके यहाँ टेक्स्ट 2 ले लूँगा, टेक्स्ट 2, इसको पी बनाना पड़ेगा आपको, पी टैग है। ठीक है, फाइन। तो इसको क्या करने का, इसको आपको बटन बनाना है, तो क्या है, एच बटन। ठीक है, इसको हाइट बढ़ाना पड़ेगा आपको, ना कि हाइट 50 पिक्सल। चलते हैं, दिखाते हैं, चलो भाई आ जाओ, देख सकते हैं सारा कुछ आ रहा है, देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, एक साथ आ रहा है, ज़बरदस्त, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं। पर इसमें क्या है कि आपको एक चीज़ बार बार लिखना है, जिससे आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँ, एक टाइमलाइन बना लूँगा और उस टाइमलाइन के अंदर इसको डाल दूँगा, भाई ये जब रिफ्रेश हो तब वो चले और एक साथ। अभी भी सेम चीज़ हो रहा है, पर मुझे ये चीज़ को बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग को हटाने के लिए एक टाइम जोन बनाना है, जैसे कि टाइमलाइन आ जाए, तो यहाँ पे डाल दो लेट टाइम 1। ठीक है, और जी साहब यहाँ मैं ले दूँगा ताकि मुझे जी साहब बार बार लिखना ना पड़े। टाइम लाइन ये बन चुका है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूँगा TM1, तो ये चलेगा, हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। इन सब चीज़ को आप एक बार हटा दें, यहाँ पे टाइम लाइन। ठीक है, चलेगा, हाँ चलेगा। एक सेकेंड दिखाता हूँ,
तो इसमें क्या बारी बारी आ रहा है, ये कैसे हो बारी बारी आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको सबको आपके साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ लगा दूँ, 1 लगा दूँ यहाँ पे एक मतलब कि आर्गुमेंट पास कीजिए, समझ गए 1, यहाँ पे भी 1, तो ये समझ आएगा ये भी एक टाइम जोन का है, समझ गए, यहाँ पे 1 नाउ कैन सी। अब ये सारा कुछ एक साथ हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं परफेक्ट। ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया कैसे जीसाप यूज़ किया जाता है, कैसे इसको हाइट एनिमेशन किया जाता है। आई होप आपका भी बन चुका होगा, अगर नहीं बना है प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और फिर दोबारा से इसको देखिए। मैंने सारा कुछ स्लोली बताया, बहुत ही स्लोली बताया, जाके आपको सारा कुछ समझना है। आई होप आपका बन चुका, नहीं बना फिर से वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा से देखिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग क्या क्या, नेक्स्ट में बनाएंगे ये सी ये जैसे इमेजेस आ रहा है, ये जैसे जैसे इसमें कैसे हो रहा है, तो ये अगले वीडियो हम देखेंगे कैसे इस तरह का एनिमेशन हम लोग बनाते हैं, कि इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम लोग सारा कुछ एक साथ कर लिए, ठीक है। और ये वाला एनिमेशन कैसे होगा, जिससे हम लोग बारी बारी मतलब ये कार्ड ऊपर आ रहा है, ये कैसे, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।